समंदर में यकीन की नींद सो जाते हैं हम मौला ही है दिल में, यकीन की नींद सो जाते हैं हम मौला है दिल के, यकीन की नींद सो जाते हैं मौला है दिल के, मगर शक जिसमें हो हम
अकीदे का सफर जारी है, जिंदगी आले मोहम्मद से वफादारी है। 14 सदियों से अकीदे का सफर जारी है, जिंदगी आले मोहम्मद से वफादारी है। हमको तस्लीम नमाजों की फजीलत, लेकिन हमको तस्लीम नमाजों की फजीलत, लेकिन बिन्ते ज़हरा की तमन्ना ये आज़ादारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अल्लाह के लिए दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले दरबार हुसैनी में तस्दीक़ अल्लाह की जानिब से आप समाअत फरमा रहे हैं। मुसलसल हमने गुफ्तगू की कि अली की मोहब्बत, अली का इश्क, जिसने अली से मोहब्बत की, ये इंसानी जिंदगी के लिए एक कीमती सरमाया है और ये मोमिन के लिए दौलत है और इस दौलत के मुकाबिल दुनिया की कोई दौलत काम नहीं आती और न इस दौलत के मुकाबिल कोई दौलत है। खुश नसीबों को ये दौलत मिलती है, इसलिए कि मोहब्बत अली बहुत नफीस है। उसकी नफासत इंतहा कल्ब की पाकीज़ की देख कर वो घर बनाती है। हर घर को अपना घर नहीं बनाती। शजरों को देखती है, नस्लों को देखती है, खानदानों को देखती है। उसके साथ साथ अक्ल को परखती है, फिर इल्म की सतह को देखती है। जब तक इल्म न हो वो नहीं आती, जब तक अक्ल कामिल न हो वो नहीं आती, वो जगह को पसंद नहीं करती। उसके साथ साथ वो ये भी देखती है शक्ल सूरत कैसी है, शक्लों को देखती है। शक्ल पसंद आ गई तो उससे मुलाकात करती है और वापस चली जाती है। इसकी परवाह नहीं करती कि वो वकील है झोपड़ी में रहता है या वो बादशाह है रहता है, वो आलिम है। वो ये भी नहीं देखती कि मसला क्या है, इसलिए कि वो ये जानती है कि मसला तो मैं हूं। मैं इससे मिलूंगी तो इसका मसला बनेगा, मैं नहीं तो मजहब भी नहीं, मैं नहीं तो शरीयत भी नहीं, मैं नहीं तो ज़कात भी नहीं, मैं नहीं तो इबादतें भी नहीं। इसलिए उसे नाज है और वो इंतखाब करती है इंसानों का
कि आया मैं इसके लिए जिंदगी का इनाम बन जाऊं। वो तो तब कर ही बैठा था और बादशाह था, और पहली बार हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत का बादशाह बना था। उससे पहले के बादशाह हिंदुस्तान के टुकड़ों पर हुकूमत करते थे। अकबर आजम कुल हिंदुस्तान का बादशाह था, और पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में उसने अमन मिशन को कामयाब बनाया और तमाम कौमों को एक जगह पर जमा कर दिया था। और उसने एक ऐसी तहजीब दे दी थी हिंदुस्तान वालों को कि आपस में वो बगैर किसी इख्तिलाफ और लड़ाई और जंग के अपनी जिंदगियां गुजार सकें। इसलिए उसकी अदा की हुई तहजीब को तारीख में गंगा जमनी तहजीब कहा। उसी की तहजीब जब प्रोजेक्ट हुई तो जिन जिन लोगों ने उसकी बनाई हुई तहजीब को पसंद करके जारी और सारी किया, उनके मुल्क अमन व अमान से रहे। और आज हिंदुस्तान में अकबर की बनाई हुई तहजीब को सर-ए-फेहरिस्त रखा जाता है। आज की जबान में उसको सेकुलर फिगर कहते हैं। अकबर के जमाने में ये लफ्ज़ इसलिए नहीं था कि अकबर के जमाने में अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए और अंग्रेजी राय नहीं थी, बल्कि फारसी जबान हिंदुस्तान की जबान थी या तुर्की जबान बोली जाती थी। और उसके बाद हिंदुस्तान की बोलियों में हिंदी और उर्दू का आगाज हुआ था, लेकिन फारसी सर-ए-फेहरिस्त थी। और उस वक्त ईरानो, तुर्की, बुखारा, अजरबैजान और अरब से आए हुए लोग वही उसके वज़रा थे, वही उसके दानिश्वर थे। और फिर उसने जाहिर है कि अपनी जहानत से, इसलिए कि तमसीनी में वो बादशाह बना था, और जब से वो पैदा हुआ था उस वक्त से सफर में जिंदगी उसकी माँ की गुजरी थी, इसलिए उसे तालीम का मौका नहीं मिला था और वो एक भी लफ्ज़ न पढ़ सकता था न लिख सकता था। उसका कोई ताल्लुक हुरूफ और लफ्ज़ों से नहीं था, लेकिन उसने ऐसी हुकूमत की और इतनी इल्म की कदरदानी की, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि शायद उसकी माँ हमीदा खातून ने उसकी गुत्थी में मोहब्बत अली इश्क़ अली का शऊर पैदा होता और उसके दरबार का सबसे बड़ा जश्न नौरोज होता था, जो खिलाफत अमीरुल मोमिनीन पर मबनी है। इसलिए वो ये जानता था कि अली की मोहब्बत में अगर मैंने इल्म नहीं हासिल किया तो मेरी आबरू को इल्म से आरास्ता कर देगी मोहब्बत अली। खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इल्म का नंबरदान था। इल्म की कदर वही कर सकता है जिसके दिल में मोहब्बत अली। इसलिए कि अली का दूसरा नाम इल्म है और इल्म का दूसरा नाम अली है। आज भी 400 साल
किताबें उस पर लिखी गई, किसी बादशाह पे नहीं लिखी गई। 2 ज़ख़ीम किताबें 2-2 हजार सफ़े की, दरबारे अकबरी और आईने अकबरी, ऐसी लाजवाब किताबें उर्दू अदब में मौजूद हैं, जिसे पढ़ने के बाद अकबर का पूरा निज़ाम समझ में आ जाता है। और लिखने वाले ने कि अकबर पर कोई ऐसी हस्ती मेहरबान थी कि उसका सितारा उरूज पर था और उसका निर्बाल परम था, न उसे कोई शिकस्त दे सका, न कोई उसके खिलाफ साजिश कर सका। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब उसको वली समझने लगे थे। हिंदू उसको महाबली कहते थे। लोग कहते थे कि अकबर के सर पर कोई साया है, इनका को पता नहीं चला उस साए का क्या नाम है। पता नहीं चला कि वो साया क्या था, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब हो गया और उसने तारीख बादशाहत में पहली बार जब से बादशाहत शुरू हुई थी एक नई चीज मुतारिफ करवाई, जिसे अरब में मुशीरों का जमघटा कहते थे। उसने उसका नाम नौरतन रखा था। उसने जिन उलमा को अपने पास जमा किया था उसमें से 9 नगीने रतन यानी 9 हीरे, रतन कहते हैं हीरे को, उसने 9 हीरे ऐसे छाप दिए थे कि जो उसके मशीर थे और हर एक अपने अपने शोबे में कामिल था। तो नरमल जमीनों के बारे में सब कुछ जानता था, जमीन की पैमाइश और जमीनों का पूरा इंतजाम उसके हाथ में था। इसी तरह मैथमेटिक्स के हिसाब में अबुल फजल था और तफसीर कुरान और इल्म अदब पर फैज़ था। लेकिन उसने एक ऐसा भी शख्स रखा था कि जब उसका दिमाग थक जाए तो उसको हंसाए। उसका नाम बीरबल था। उसका काम सिर्फ ये था कि बादशाह को खुश रखे और बादशाह जो भी सवाल करे उसका जवाब ऐसा दे कि आसूदगी हासिल हो और जहन को बारीकी हासिल हो। और कभी भी वो कुछ भी पूछ सकता था। बीरबल से दरबार सजा हुआ था और चारों तरफ लोग खड़े थे। सवाल किया अकबर ने बीरबल से, ये बताओ बीरबल, ये हथेली पर बाल क्यों नहीं होते? ये हथेली के बाल क्यों नहीं होते? बीरबल ने कहा, जिले इलाही जहाँ पर आप इतना अदा करते हैं, इतना अदा करते हैं कि बाल सब साफ हो गए और आपकी हथेली साफ हो गई। बादशाह ये जो सब खड़े हुए हैं इनकी हथेलियों के बाल क्यों नहीं इतना लेते हैं? और जो सब बाहर खड़े हैं उनकी हथेलियों के बाल क्यों नहीं? कहा कि उनके नसीब में न देना है न लेना, तब या चोर कौन देगा? ये सारी ज़हानतें थी और सबको खुश रखना चाहता था। इसे एक हिस्स है जो हिस्से मिजाह कहलाती है। इसका होना बहुत जरूरी है। अगर ये हिस्स ना हो तो दिमाग खुश हो जाता है और मुजाहिद जो है वो दिमाग को सुखाकर सारी मंजरी को खत्म कर देती है। इसलिए जरूरी है कि यही जरूर हो। पाकिस्तान से यही शुरू गई है और हर तरफ मुल्लायत का चर्चा है और एक साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। इसलिए कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी गाड़ियां हो,
और चारों तरफ हवा में गाड़ियां लहराएं। तो गाड़ियों की आग में पाकिस्तान का चंद तारा छुप जाए और गाड़ियां रहमत सरकार घर में पूरी गाड़ी बात कर दी, मुझे गायब कर। उसको पसंद ही नहीं था कि कोई नौरतन ये लहराता हुआ है, इसलिए अकबर पे कुफ्र का इल्जाम लग गया कि ये काफिर है और हिंदुओं को अपने पास बिठाता है और ये दीन से वाकिफ नहीं है। इसने एक नया दीन चलाया है, दीन इलाही। ये दीन इलाही क्या है? ये कौन सा मजहब उसने इजाद किया है? ये इस्लाम पे कारगर नहीं है। लेकिन कौन था जो अकबर को ऐसे मशवरे दे और उसकी जागरूकता थी? उसकी ये वजह नजर आती है कि हाकिम को मजहबी नहीं होना चाहिए। अगर हाकिम मजहबी होगा तो जाहिर है कि किसी एक तरफ झुक जाएगा। जब एक तरफ झुक जाएगा तो आदमी खत्म हो जाएगा। इसलिए कि हर मुल्क में कई नस्ल के लोग आबाद होते हैं। इसलिए हाकिम को ऐसा होना चाहिए कि अकबर से पूछा गया था कि आप सारी कौमों को कैसे देखते हैं? तो उसने कहा मेरी दो आंखें हैं, मैं हर कौम को अपनी दुआओं से समझता हूँ। इसलिए मजहब का भेदभाव मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। इसलिए सुकून से उसका गौर होगा और अगर उसके सेकुलरिज्म को तमाम मुस्लिम ममालिक अपना लें तो आज जो कुछ मुस्लिम ममालिक में हो रहा है कि आपस में कुरेदी हो गई। मुसलमान की कुरेदी कर रहा है। अकबर ने तो हिंदू मुस्लिम कुरेदी नहीं करनी। तो फर्क देखिए, अगर जिद पर रहना है तो यही होगा जो शाम में हो रहा है, जो यमन में हो रहा है, जो मिस्र में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है। आप ये देखें कि सेकुलर बनने में क्या है, इसमें कुफ्र कहाँ आ गया? कैसा कुफ्र कहाँ है? इसलिए कि तमाम दीन के अकीदों पर उलमा को बिठाकर बहस करता था और उसने हर सूबे में तमाम काजी मुकर्रर किए हुए थे। लेकिन उसको परेशानी से ये थी कि काजी जो कि अदालत के फैसले करते हैं, उसने वकीलों के जिम्मे नहीं किया था। इस्लामी निजाम के मुताबिक काजी मुकर्रर किए थे कि अपने मुकदमे काजियों के पास ले जाओ। लेकिन उसको बस एक हैरानी परेशानी ये थी कि कोई ऐसा काजी नहीं है जो कि काजियों पर काजी हो जाए, जो काजियों को लाभ हो जाए, जो उनकी निगरानी करे और इनके फैसले को जा सके कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि अब की राह से हट गए हैं और किसी के साथ जाती हो गई है। ऐसी निगाह चाहिए, ऐसा दिल चाहिए और उसकी नजर जाकर ठहरी कि ये काम सिवा उसके कोई नहीं कर सकता जो अली वाला हो। वो 900 हिजरी के आसपास शूस्त्र में पैदा हुए थे। आज से 500 बरस पहले शूस्त्र में पैदा हुए थे और उनको ये इत्तला मिली थी कि वहां पर जो अली वाले हैं उनको गाइड करने के लिए उलमा की कमी है। इसलिए उन्होंने शूस्त्र से इस्फहान से सब्जवार का सफर किया और फिर वो लाहौर में आके उतरे। लाहौर में उतरना था कि